आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उनका नाम था किस्सा गौतमी। 2500 साल पहले की बात है, जब बुद्ध जब ये जेतवन में हुआ करते थे तब ये घटना श्रावस्ती में हुआ। अब ऐसे हुआ कि एक बहुत गरीब घर की लड़की जिसका नाम था किस्सा गौतमी, उनका ब्याह जो हो गया बहुत एकदम साहूकार घराने में हो गया। चूँकि वो बहुत ज़्यादा गरीब घर की थी तो खाना पीना ढंग से नहीं हुआ करता था, तो इसीलिए उन्हें कहा जाता था किस्सा गौतमी। जब उनकी शादी हो गई, ब्याह हो गई उस साहूकार के घर में, तब कई साल तक उनको बच्चा नहीं हुआ और इसी वजह से उनके जो ससुराल वाले हैं उनको टोकने लग गए कि आपको बच्चा नहीं हुआ। उनके जो पिताश्री थे या माता थे, सारे लोग उनको टोकने लग गए कि आपको बच्चा नहीं हुआ। तो इस आशा में वो कई बार कभी खाना नहीं खाती थी, इसीलिए उनका नाम किस्सा गौतमी ही पड़ा। ऐसे हुआ कि एक साल वो गरोदर रह गई और उनको कहीं तपस्या के बाद बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो एक माँ की ममता जैसे फूट गई और उस बच्चे को वो अपने नज़र से दूर नहीं हटने जा दे रही थी। जरा सा बच्चा रो दिया कि भागकर बच्चे को समेट लेती, यानी इतना ज़्यादा लगाव उस बच्चे की तरफ उस गौतमी का था। वो बहुत ज़्यादा उस बच्चे के प्रति उनकी करुणा थी। अब उस साल में सभी जगह लोगों को फीवर हो गया, यानी जुकाम हो गया, सर्दी हो गया, लोग मरने लग गए उसके वजह से। कोई बड़ी बीमारी सी थी और कोई वहाँ पे न डॉक्टर है। उस ज़माने में तो कहीं वेद भी मिला नहीं करते थे। तो हुआ क्या कि ये बच्चा उस वजह से मर गया। तो उसके पार्थिव शरीर को लेने को आ गए सारे जो भी उनके रिश्ते थे, सब लोग आए। लेकिन हमारी किस्सा गौतमी, उनको तो बिल्कुल भी शुद्धि में ही नहीं थे। वो बोले नहीं, मैं मेरे बालक को नहीं दूंगी, मैं मेरे साथ ही रखूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी मेरे बालक को। आप भले चले जाइए, मैं इसी मृत देह के साथ रहूंगी, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ फूटे फूटे रो रही थी, बिल्कुल उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तो उस गांव के एक बुज़ुर्ग थे, वो आए और उन्होंने समझाया, गौतमी आप जा करके बुद्ध को जाकर मिलिए, वो जेतवन में ही हैं, आप जाकर मिलिए। तो वो बोले मेरे बच्चे को वो जिंदा कर सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं। तो बोले आप जाइए उनके पास, हमको तो बहुत विश्वास है। तो उस बच्चे को अपने कंधे में लेकर, बाहों में लेकर किस्सा गौतमी चल दी बुद्ध के पास और बुद्ध के सामने उसने अपने बालक को रख दिया बड़े प्यार से। और फूटी सी जा रही थी, रोई चली जा रही थी, पगला जैसे कर रही थी। अभी बुद्ध जानते थे अपने करुणा से कि इनको कुछ बातों से कोई असर नहीं होने वाला है। तो उन्होंने पूछा बेटी क्या हुआ? तो फिर पूरी कहानी सुनाई गौतमी ने। तो फिर बुद्ध ने, उनके अपने विशिष्ट तरीके थे सिखाने के, तो उन्होंने बोला कि आपको बच्चा जिंदा चाहिए ना, आप बोल रहे हो, तो आप एक काम करिए, आपके शहर सावती है तो उधर कहीं घर है, तो आप जा करके किसी एक घर से आप कुछ राई के दाने लेकर आइए। और वो राई के दाने बस एक ही है इसमें कि आपको ऐसे घर से ले आना है जिधर कोई मौत हुआ ही नहीं है साल भर में। तो गौतमी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सोचा कि ये तो जादू हो गया, मेरा बच्चा तो अभी जिंदा हो जाएगा, मैं जल्दी से जा करके लेकर आ जाती हूँ राई के दाने। तो उसको याद आ रहे थे कि मैं इनके घर पे जाऊँ या मेरे बाजू वाले घरों के किधर भी जाऊँ, पड़ोस के घर में जाऊँ। शाम तक थकी आ रही वापस बुद्ध के पास लौटती है। तो बुद्ध ने कहा आपने लाया राई के दाने लाए? तो उन्होंने बोला मैंने हर घर में जा कर के उनको पूछा कि मुझे राई के दाने कुछ दे दीजिए। तो फिर क्या हुआ, आप लाए?
तो बोले नहीं, हर घर में कोई ना कोई, किसी के पिताजी, किसी के माताजी, हर घर में किसी न किसी की मौत हो गई है। तो कहीं से राई के दाना आए नहीं मेरे पास। तो फिर बुद्ध ने उस वक्त समझा और उनको प्रवचन दिया, और वो समझ गई, क्योंकि वो वैसे बहुत ज़्यादा होशियार थी, और वो समझ गई कि हमारा जो लाइफ है, हमारा जो ज़िंदगी है, वो अनिच्छा है, हर एक को जाना है एक दिन। तो फिर उन्होंने तुरंत उस मृतदेह को देकर उसे जला करके वापस बुद्ध के पास लौट आई और भिक्षुनी हो गई। और बुद्ध ने उनको समझाकर कुछ ही दिनों में उन्होंने अरहंत पद प्राप्त कर लिया, और वो कई भिक्षुनियों को उन्होंने प्रेरित किया। जब हम किस्सा गौतमी की कहानी सुनते हैं, तब मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी है, क्योंकि हम समझते हैं इस बहुत सा छोटे से कहानी से कि ज़िंदगी कितना छोटा है, हमें बहुत कुछ करना है इस ज़िंदगी में हासिल करने के लिए। कई चीज़ें हमारे अंदर हमको जो करना है वो कर लेना है, हर वक्त का सदुपयोग करना चाहिए। सारे लोग सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।